जय हिंद। क्लास 10 आप लोग प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान का है, इंग्लिश में आप लोग देखे होंगे कि अधिकतर क्वेश्चन जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। मतलब 2024 में, 2023 में, 2022 में, ये सब में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न था। तो अब सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें कि और भी ज़्यादा संभावना रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो गया या फिर तो इकोनॉमिक्स आप लोग का हो गया, ये सब सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि प्रीवियस ईयर मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन जो है वो बहुत बार जो है वो रिपीट कर करके पूछता है। इसलिए आप लोग के लिए जो है इस वीडियो के बाद आप लोग का 3 साल का लगातार जो है 2024, 2023, 2022 इसका वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है और फिर से जो है अपलोड किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का प्रश्न देखने के बाद सारा प्रश्न जो है वो क्वेश्चन बैंक से मैच किया। तो इसलिए जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो है आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक ज़रूर से ज़रूर खरीद लीजिए। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बैंक जो है वो ज़रूर से ज़रूर खरीद लीजिए और क्वेश्चन बैंक से आप पढ़िए। आपका 70% 60 से 70% जो है क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आने वाला है। तो आप क्वेश्चन बैंक ज़रूर से ज़रूर खरीदिए और क्वेश्चन बैंक को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। अगर आपको अच्छा नंबर बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में अगर लाना है तो आप लोग इतना जान लीजिए कि क्वेश्चन बैंक से जो है वो 60-70 है ना, 60 से लेकर 70% प्रश्न वहाँ से पूछा जाएगा। आप प्री बोर्ड में भी ही देख लीजिए, इंग्लिश में जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया। उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का जो है वो लगभग जो है 110 है ना, 110 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है प्रीवियस 3 साल का जो है प्रश्न का वीडियो बना दिया गया है। अगर आप नहीं देखें हैं तो प्लीज़ वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जो है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करने वाले हैं और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह हम लोग प्लस इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्व शक्तिशाली वर्ग निम्न में से कौन था जो कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया है कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन था जो कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या था, जमीन का मालिक था। ठीक है, तो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग, इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा वो कुलीन वर्ग, है ना। कुलीन वर्ग जो थे वो प्रभुत्व शक्तिशाली था ये, तो कुलीन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 1834 में प्रसा की पहल पर एक सीमा संघ, है ना, शुल्क संघ बनाया गया। 1834 में प्रसा की पहल में क्या बनाया गया, एक सीमा शुल्क संघ बनाया गया जिसे जो है वो जलवेराइन के नाम से जाना जाता था। और इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था, इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कौन देश था, तो जर्मन देश था। तो जर्मन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रारंभ से ही है ना, शुरू से ही, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने किस प्रकार का कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों का एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो इसमें जो है वो एक संयुक्त समुदाय का विचार पर बल दिया गया। उसका बाद एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, स्टेट जनरल का चुनाव हुआ और इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न है 1920, है ना, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग यहां से 5वां नंबर से प्रश्न देखेंगे कि अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था। अवध किसान सभा जो है वो गठन किया गया। उसका मेन उद्देश्य जो था तो लगान को कम करना, बेगार को समाप्त करना, जमींदार का बहिष्कार करना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। आगे कि भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था। भारत से जो है अफीम का निर्यात जो है किस देश को किया जाता था, तो भारत से जो भी अफीम होता था, अफीम को जो है जिसको लोग पोस्ता बोलते हैं, वो चीन, है ना, चीन को जो है वो निर्यात किया जाता था, मतलब चीन को भेजा जाता था। आगे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था, है ना। तो
वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के जो है वो रेशमी और सूती उत्पादों को ही दबदबा रहता था। प्रश्न फिर से समझिएगा कि मशीन उद्योग के युग से पहले, जब मशीन नहीं आया था उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में रेशमी और सूती उत्पादन के लिए जो है कौन सा देश जो है वो दबदबा बना के रखा हुआ था। तो भारत जो है वो दबदबा बना के रखा हुआ था। भारत के पास बहुत अच्छे किस्म के जो है वो रेशमी और सूती कपड़े हुआ करते थे। आगे है कि गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन थी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाइबल, है ना, बाइबल जो है वो गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहला किताब जो है वो छापा गया था। आगे, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। भारत में सबसे पहले जो है प्रिंटिंग प्रेस आया तो सबसे पहले कौन जो है वो लाया था, तो पुर्तगाली मिशनरी लोग, है ना, पुर्तगाली मिशनरी इसका सही आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है और वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी जो है वो बन सकता है ना। तो जल, है ना, हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन से जल बनता है तो जल हो जाएगा। आगे है 12 नंबर प्रश्न कि संसाधन, है ना, संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया हो, किस प्रकार के जो है वो संसाधन माने जाते हैं। तो संभावी संसाधन माने जाते हैं, तो संभावी हो जाएगा सही आंसर। आगे, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, शीत मरुस्थल के रूप में हम लोग का देश में जो है वो कौन सा जाना जाता है, तो लद्दाख। शीत मतलब जहाँ बहुत ठंड है तो लद्दाख में, हाँ लद्दाख 13, हाँ। आगे है कि बांधवगढ़, है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। तो किनका मानना था ये, तो जवाहरलाल नेहरू का मानना था, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट है जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष जो है वो बनाई गई थी, है ना। तो 2002 में बनाया गया था, तो 2002 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है और वो गुणवत्ता के लिए जो है पूरा दुनिया में विख्यात है। प्रश्न क्या बोला है कि भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो कि अपनी गुणवत्ता के लिए पूरा जो है दुनिया में फेमस है, पूरा दुनिया भारत का कॉफ़ी। ठीक है, तो वो अरेबिका नाम का हो जाएगा, ये अरेबिका, सी नंबर। ठीक है, अरेबिका नाम का कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा दुनिया में पूरा फेमस है। अब आगे प्रश्न आता है यहाँ कि मैग्नेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है। तो मैग्नेटाइट जो है ये बहुत ही जो है वो अच्छा किस्म के जो है वो ये होता है खनिज। तो इसमें से ये सर्वोच्च प्रकार का लोहयस्क है, इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, ये सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, सभी हो जाएगा इनमें से सभी गुण। आगे है मरमुगाओ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है ना। मरमुगाओ पतन जो है भारत के किस राज्य में है, तो भारत के गोवा, है ना, गोवा में है। आगे प्रश्न है कि भारत को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन सा अपनी महत्वपूर्ण, है ना, भारत को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी, तो सभी कोई मिल के जो है वो निभाते हैं, तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकता है। किस व्यवस्था में, तो संघीय व्यवस्था में, तो संघीय हो जाएगा। आगे है अमेरिका समाज, है ना, अमेरिका समाज की आंतरिक समस्या के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वो आवाज़, है ना, किसने उठाया था। ठीक है, अमेरिका का समाज जो था वो आंतरिक समस्या के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वो किसने उठाया था,
टॉमी स्मिथ और जॉन जॉन कार्लोस, टॉमी स्मिथ और सुजेन रुडोल्फ, या टॉमी स्मिथ और पीटर नॉर्मन, या टॉमी स्मिथ और प्लेटो। तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, है ना, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे 23 नंबर प्रश्न है कि 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच में किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों में जो है वो हिंसक आंदोलन बंदर, है ना, मतलब हिंसक आंदोलन बंद करने की बात जो है वो स्वीकार किया गया था, है ना। हिंसक आंदोलन को जो है वो बंद करने के लिए जो है वो जो है वो समझौता हुआ था, स्वीकार करने की बात किया गया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो शांति समझौता। ठीक है। विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? पूरा दुनिया में किस तरह की विभिन्नता जो है अभी बहुत बड़ा जो है रूप ले लिया है? तो राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी तरह जो है विभिन्नताएं जो है अभी बड़ा रूप ले रहा है। 25 नंबर प्रश्न है कि स्वर्गीय काशीराम, है ना, स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो है वो जाना जाता है? तो बहुजन समाज पार्टी, है ना, बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विशेष वर्ग में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पादन की संज्ञा दी जाती है? तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ना, पैसा का जो है वो पहला काम क्या है? तो विनिमय का माध्यम, तो विनिमय का माध्यम हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है सरकार द्वारा, है ना, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटा लेने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है ना? तो उदारीकरण नाम से जाना जाता है, तो उदारीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रदान करता है ना? भारत का सकल घरेलू उत्पाद, है ना, सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र जो उत्पादन करता है या प्रदान करता है? तो सेवा क्षेत्र जो है बहुत जो है वो ज़्यादा महत्व भी है फिलहाल। लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। भारत की राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत का जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कंज्यूमर दिवस जो है वो कब मना? 24 दिसंबर को। ठीक है, कब? 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर हो जाएगा, जो कि भी आने वाला है। तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। उसका बाद जो है आप लोग, अगर आप चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग का फरवरी में एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसका तैयारी जो है बहुत ताबड़तोड़ तरीक़े से चल रहा है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जब भी आप लोग का नया वीडियो, नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, आप लोग को सबसे पहले जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को। तो जल किस प्रकार जो है वो एक दुर्लभ संसाधन है ना? इससे पहले इधर भी प्रश्न है, यहाँ से राष्ट्रवाद क्या है ना? तो अपने देश के प्रति प्रेम भावना को ही जो है वो राष्ट्रवाद बोला जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? तो अपने देश के प्रति प्रेम भावना को जो है वो राष्ट्रवाद बोला जाता है। सिंपल सा आप लोग के यहाँ का आंसर नहीं देखिए, हम आंसर खुद बता रहे हैं, उस आंसर को जो है वो माइंड में डालिए। चौरी चौरा कांड क्या था? तो चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास में एक कस्बा, जो कि अभी वर्तमान में जो है वो तहसील है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन पर जो है पुलिसकर्मी ने क्या किया कि पुलिसकर्मी लोग जो था वो विरुद्ध के भारतीय ब्रिटिश सरकार के जो है एक पुलिस चौकी को ही आग लगा दिया था। देखिए यहाँ हुआ क्या था, यहाँ समझिएगा बात क्या हुआ था। जब ये लोग शांतिपूर्वक जो है वो आंदोलन कर रहा था तो पुलिस लोग जो है वो रोक रहा था। ठीक है, और जब ये भीड़ जो है उग्र हो गया तो उसके बाद पुलिस लोग जो था वो 22 पुलिस था। अब वो सबको देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, अब हम संभाल नहीं पाएंगे हम लोग, तो इसके लिए वो लोग थाने में, तहसील में घुस के और जो है वहाँ घुस के और अंदर से लॉक कर लिया। अब जो ये लोग थे, है ना, जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, वो लोग जो थे क्या किए कि तेल, है ना, केरोसिन तेल वगैरह जो है वो पूरा बाहर से उझेल के और जो है बाहर से फिर ताला लगा के जो है वो आग लगा दिए। ठीक है, जिंदा जला दिए। ठीक है, चिढ़ा रहा था ये पुलिस लोग जो था वो चिढ़ा रहा था ये जो शांतिपूर्वक जो है असहयोग आंदोलन कर रहे थे उन लोगों को, तो ये लोग भी जो है वो अपना औकात दिखा दिया था।
नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार से लाभदायी है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुत तरह से लाभ है, क्योंकि यह जल भंडार में सहयोग होता है और उसके बाद बाढ़ को रोकने में सहायता होता है। जल के विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, नहरों और नौका ये सब भी हम लोग कर सकते हैं, मछली भी पाल सकते हैं। उसी तरह से भारत में कृषि, है ना, भारत में कृषि प्रमुख ऋतु कौन कौन से है। तो कृषि प्रमुख में खरीफ फसल, खरीफ जो आता है जिसमें कि हम लोग बरसात के समय लगाते हैं, जैसे कि धान, जवार, बाजरा, मकई हो गया। उसी प्रकार रबी में जो है ठंडा के समय हम लोग लगाते हैं, गेहूँ, चना, मटर, ये सरसों, ये सब हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के लिए, है ना, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों जरूरी है ना। तो अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो चुनाव किससे लड़ेगा, है ना। ये चीज़ जो है वो बहुत जरूरी मायने रखता है कि राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो चुनाव किस पार्टी से लड़ेगा, कहाँ से कैसे होगा। इसलिए जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है राजनीतिक दल का। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। तो राजनीति में जो है वो धर्म का इस्तेमाल करना ही जो है वो सांप्रदायिकता कहलाता है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। राष्ट्रीय आय क्या है। तो लोग, है ना, देश की जितने भी जनता हैं वो जनता को पैसा का ही जो है वो, और जनता जो सेवा ये सब कर रहा है उसी को जो है वो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं का जो है वो मौद्रिक अगर मूल्य निकाल दिया जाए तो उसको राष्ट्रीय आय बोला जाता है। हम लोग आगे देखेंगे जल किस प्रकार से एक दुर्लभ संसाधन है। तो जल तो दुर्लभ संसाधन है बिकॉज क्योंकि ये पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है, परंतु इसमें 96% जल जो है वो 7 महासागर, 7 समुद्र, गाना भी है ना 7 समुद्र, है ना। तो 7 समुद्र में पाया जाता है और यातायात छोड़कर उपयोगी नहीं है। और ये समुद्र में जो है बस खाली यातायात ही कर सकते हैं इस पानी में, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो सारा जो है वो ये खारा पानी का हम लोग किसी प्रकार का उपयोग नहीं कर सकते। और धरती पर 2.5% पानी है, जिसमें कि 2.5% का 70% तो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में महाद्वीप में जो है वो बर्फ़ जमा हुआ है ना। बहुत सारा में, अब उसके बाद जो है भूमिगत में है, फिर नीचे है। तो ये सब जो है कम से कम बहुत कम पानी जो है वो हम लोग के लिए पीने के लिए होता है। आगे हम लोग का प्रश्न देखेंगे 3-3 नंबर का ये सब है, इससे पहले 2-2 नंबर का था। तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था। फ्रांसीसी क्रांति होने से क्या हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति का अनेक प्रभाव हुआ। इससे फ्रांस में राजशाही को जो है समाप्त कर दिया गया था और लोकतंत्र आया था, है ना। इस तरह से और भी चीज़ें हुआ था, देख लीजिएगा आप लोग। कॉर्न लॉ क्या था, है ना। तो कॉर्न लॉ ब्रिटेन सरकार द्वारा बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का जो आयात होता था, मतलब ब्रिटेन में जो मक्का जाता था उस पर जो है पाबंदी लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वहाँ मक्का नहीं जाने लगा। अब उसके बाद हुआ क्या। तो उसके बाद जो है वहाँ भूखमरी, इस तरह तरह की चीज़ें, है ना, हर एक चीज़ में दाम में उछाल, ये सब चीज़ आने लगा। आगे वन संरक्षण के 3 कारगर उपाय को बताएं, है ना। वन संरक्षण के 3 कारगर उपाय को बताना है। तो पहला वृक्षारोपण, है ना, जंगल इससे बच सकता है। दूसरा वनों की कटाई पर रोक, और तीसरा जो है वो वनों की जो है वन में आग लग रहा है उससे बचाएंगे। तो ये सबसे जो है वो वन संरक्षण हम लोग कर सकते हैं, जंगल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो सत्ता की साझेदारी बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि अगर सत्ता का साझेदारी नहीं होता है ना, सत्ता में जनता की साझेदारी लोकतंत्र के आधार है, और जनता को राज के काम काज में भागीदारी मिलती है तो जनता राज के मामले में अधिक रुचि लेती है। मतलब देखिए, जनता को भी जो है सत्ता में अगर भाग लेने का मौका मिले तो जनता लोग ज़्यादा इसमें जो है इंटरेस्टिंग दिखाता है, और अगर इस तरह से नहीं मिले, सत्ता की साझेदारी नहीं मिले, तो ये लोग असंतुष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संघ सूची का क्या तात्पर्य है ना। तो इस सूची में जो है वो राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जो कि कुछ विषय पर जो है पूरे देश में एक जैसी नीति की जरूरत होती है। इसी को जो है संघ सूची बोला जाता है। मतलब जैसे कि समझिए, यहाँ भारत सरकार द्वारा जो है कुछ भी अगर लागू किया जा रहा है ना, पूरा मतलब पूरे जो है वो देश के लिए, तो उसी को हम लोग जो है संघ सूची बोलते हैं। और इसमें जो है वो टोटल जो है अभी वर्तमान में जो है वो 97, इसे मतलब शुरू करने के समय में जो है 97 विषय थे, और अभी वर्तमान में जो है वो 100 विषय संघ सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या अंतर है। तो परंपरागत जो आप लोग का, है ना, जो मतलब जो पहले से चलते आ रहा है, परंपरागत स्रोत में जो है ऊर्जा में जो पहले से चलते आ रहा है, मतलब पहले लकड़ी, कोयला, ये सब जो चलते आ रहा है। और गैर परंपरागत जो अभी अभी आया है ना, तो जैसे सौर ऊर्जा हो गया, नाभिक ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये सब सारा चीज़। आगे प्रश्न है भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, है ना। तो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ता के असंतोष के कारण हुआ था, क्योंकि विक्रेताओं की कई अनुसूचित व्यवसायियों में जो है वो शामिल होते थे, और बाजार में उपभोक्ता का शोषण से बचने के लिए कानून में किसी प्रकार का जो है वो प्रावधान नहीं किया गया था। इसलिए जो है भारत में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का भारत पर 3 बड़े, है ना, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का भारत पर पड़े 3 प्रभाव बताना है। तो 3 प्रभाव आप लोग यहाँ देखिएगा। पहला जो था
कि औपनिवेशिक भारत में कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापारों को जो है प्रभावित कर दिया था। 1928 से 34 के बीच में देश के आयात घटकर जो है आधा रह गया था। उसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट आप लोग खुद से पढ़िएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे डी ग्रुप में, जो कि 5 नंबर का है। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है ना। तो जर्मनी के एकीकरण को समझिएगा। जर्मनी का एकीकरण जो है पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था और इसे एक नया दिशा प्रदान किया था। पर्सा का प्रमुख जो था ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक, जिसे पर्सा का जो है सेना तथा नौकरशाही सहायता भी लिया गया था। 7 वर्ष में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 लड़ाई लड़ा और उसके बाद उसमें विजय हुआ। और 18 जनवरी 1871 को वर्साई में एक हुए समारोह में पर्सा का राजा जो है विलियम्स प्रथम को जो है वो जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से जो है वो जर्मनी के एकीकरण पूरा होता है। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि का क्या महत्व है। तो कृषि के बिना जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बहुत अभी मदद कर रहा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि 67% जनसंख्या जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो कृषि पर ही निर्भर है और इससे उद्योग का कच्चा माल भी मिलता है। अगर कृषि नहीं होगा तो फैक्ट्री चलेगा भी नहीं, इतना पता है ना। तो उसी तरह से कृषि का विशेषता भी कुछ कुछ आप लोग पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। आगे 49 नंबर प्रश्न कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है। तो दबाव समूह दलीय राजनीतिक में सीधा भाग नहीं लेते हैं, लेकिन चुनाव के समय में चुनावों के बाद राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से जो है वो अपनी मांगों को जो है मंगवाने के लिए कोशिश करते हैं और दबाव समूह जो है राजनीतिक दल के बीच में रिश्ता कई रूप से धारण कर सकते हैं। यहाँ कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ है। कुछ मामले में दबाव समूह राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं, है ना। जैसे अभी किसान नेता हो गए, तरह तरह के, ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। आगे 50 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं। तो बिल्कुल नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र जो है कोई भूमिका निभा नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तृतीय में कौन आता है, सेवा क्षेत्र का आता है। सेवा अभी अधिकतर तो तृतीय क्षेत्र की जो है वो भूमिका निभा रहा है। ये चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग। G77 क्या है ना। तो G77 जो है वो ब्रिटेन, है ना, वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जाता है, तो उसको व्याख्या करना था। देखिएगा आप लोग यहाँ इसका आंसर। अब लास्ट प्रश्न आता है मैप से, है ना। मैप से आता है लास्ट प्रश्न, यहाँ आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला है कि दिए गए भारत के मानचित्र पर गन्ना, है ना, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़ और तंबाकू उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाना है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होता है। तो गन्ना देखिए यहाँ दिखाया गया है, गन्ना ये क्षेत्र में जो है गन्ना होता है। उसी तरह से यहाँ कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसी प्रकार चाय, है ना, तो चाय के लिए किस तरह का है, तो चाय आपका इधर हो जाएगा, है ना, असम की तरफ। कहवा, तो कहवा जो है आपका यहाँ होता है। यहाँ कौन सा राज्य है, तो इस जगह पर केरल। रबड़ के लिए केरल हो जाएगा और तंबाकू के लिए इधर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नहीं सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं होगा, इधर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद कहवा के लिए यहाँ आपका महाराष्ट्र, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। तो आप लोग का शाम में एक और भी जो है वीडियो आएगा, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, है ना, बहुत ज़्यादा, है ना। वो वीडियो शाम को आएगा और ये प्रश्न जो था वो 2024 का प्रश्न था। और 2024 का प्रश्न देने के कारण कि आप लोग का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री बोर्ड में पूछ रहा है, इसलिए जो है ये वीडियो बनाने का मेरा जो है वो मकसद था। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।